हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर साइंस का 50 से 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, एमसीक्यू टाइप। ठीक है, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखेंगे, असलेशन और रीजन बेस, और 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे मैचिंग बेस क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, असलेशन दिया है, वीट इज साउंड इन द रबी सीजन। बोल रहा है कि गेहूँ रबी मौसम में हो जाता है। इसका रीजन दिया है, वीट रिक्वायर्स ए कूल क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन। बोल रहा है कि गेहूँ के अंकुरण के लिए ठंडी जलवायु चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्योंकि गेहूँ जो है रबी सीजन में ही बुआई किया जाता है और उसको अंकुरण के लिए ठंडे मौसम की आवश्यकता भी होती है। अगला क्वेश्चन, सैंडी सॉइल इज नॉट आइडियल फॉर राइस कल्टीवेशन। बोला कि बलुई मिट्टी धान की खेती के लिए आदर्श नहीं है, उपयुक्त नहीं है। सैंडी सॉइल हैज पुअर वाटर रिटेंशन। बोला कि बलुई मिट्टी में जलधारण क्षमता कम होती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, बलुई मिट्टी जो होता है उसमें जलधारण जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया इज वाइडली यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। बोला यूरिया के उर्वरक के रूप में व्यापक उपयोग होता है। दूसरा इसका रीजन दिया है कि यूरिया प्रोवाइड फास्फोरस टू प्लांट। तो यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि यूरिया जो फास्फोरस नहीं देता पौधों को नाइट्रोजन देता है। ठीक है, अगला, ड्रिप इरिगेशन इज सुटेबल फॉर एरिड रीजन। ड्रिप सिंचाई शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तो सही बात है भाई, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन का यदि हम लोग यूज करेंगे तो पानी बहुत ही कम खत्म होगा। तो ड्रिप शुष्क क्षेत्रों में हमें पानी तो बचाना है, यह पानी की बर्बादी को कम करता है। तो यहाँ पर भी ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बॉलवर्म इज ए पेस्ट ऑफ कॉटन। बोला है बॉलवर्म कपास का कीट है, जो कि सही बात है। दूसरा दिया, बॉलवर्म लार्वा फीड ऑन कॉटन बॉल। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, मैसेज करके। ठीक है, बॉलवर्म डैमेज कॉटन बाई फीडिंग ऑन बॉल्स। अगला क्वेश्चन है, क्रॉप रोटेशन इनहेंस सॉइल हेल्थ। बोला है कि फसल चक्र मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। सही बात है, फसल चक्र जो से मिट्टी जो उसकी स्वास्थ्य में बढ़ता है, उसका स्वास्थ्य। इट रिड्यूस सॉइल न्यूट्रिएंट डिप्लेशन, यह मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को कम करता है। सही बात है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे जैसे ना, वहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, फिर बोलेगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। सिर्फ बोलेगा ए सही है, एक ऑप्शन में बोल देगा सिर्फ आर सही है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक एक ऑप्शन मतलब डायरेक्ट बताता चला जा रहा हूँ, क्योंकि टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम होता है भैया, और आप लोगों को वीडियो भी जल्दी जल्दी देना है। आज वीडियो आप लोगों को जल्दी जल्दी मिल जाएगा। अगला है, चिकनी मिट्टी धान की वृद्धि का समर्थन करती है। दूसरा दिया, क्ले सॉइल रिटेन वाटर इफिशियंसी। चीनी मिट्टी पानी को प्रभावी ढंग से रोकता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर जो है वह ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड सीड इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। तो सही बात है भाई, हाइब्रिड सीड जो होता है, संकर बीज जो होता है, वह फसल की उपज को बढ़ाता है। और हाइब्रिड सीड जो होता है आर पेस्ट रेजिस्टेंस होता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है यहाँ पर, क्योंकि भाई सभी हाइब्रिड सीड पेस्ट रेजिस्टेंस थोड़ी होता है, कोई स्पेसिफिक उसके लिए बना जाएगा तब ना रहेगा। सॉरी, देखते हैं अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन डिफिशियंसी काजिज क्लोरोसिस। बोला नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोसिस होता है। और दूसरा दिया है, नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। नाइट्रोजन क्लोरोफिल का हिस्सा है। तो यहाँ पर भाई सही बात है, नाइट्रोजन जो है इसकी कमी से क्लोरोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, मल्चिंग कंट्रोल वीड्स। मल्चिंग से हम लोग वीड कंट्रोल करते हैं, मॉइस्चर को संरक्षित करते हैं, कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए तो सही है। दूसरा देखते हैं, मल्चिंग ब्लॉक सनलाइट टू वीड सीड। बोल रहा है मल्चिंग खरपतवार को नियंत्रित करता है। दूसरा बोला मल्चिंग खरपतवार बीजों तक सूर्य को प्रकाश को नहीं पहुंचने देता। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही, आर जो है ए की सही व्याख्या है। अगला है, पोटेशियम इम्प्रूव ड्राउट रेजिस्टेंस। पोटेशियम सूखा प्रतिरोध को बेहतर करता है। तो ये सही बात है। देखिए यहाँ पे जो जो आपको टॉपिक मिले, जैसे दे दिया पोटेशियम जो है ड्राउट रेजिस्टेंस मतलब सूखा प्रतिरोध में, ड्राउट रेजिस्टेंस में मदद करता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को भी याद हो जाना चाहिए कि हाँ भाई सूखा प्रतिरोध में मदद करता है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आइसोलेशन और रीजन में ही पूछे, हो सकता है कहीं कहीं और पूछ सकता है। ठीक है, तो पोटेशियम जो सूखा प्रतिरोध को बेहतर करता है। पोटेशियम पौधे के जल संतुलन को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रैक्टर आर यूज्ड फॉर सोइंग सीड। ट्रैक्टर जो है बीज बोने के लिए प्रयोग होता है, हो सकता है भाई से सीडर के रूप में। ट्रैक्टर इंक्रीज फार्मिंग इफिशिएंसी, ट्रैक्टर खेती की दक्षता को बढ़ाता है, सही बात है दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन असरेशन और रीजन दोनों सही है, आर जो है वह एक ही सही व्याख्या है। अगला है ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंपोस्ट का यूज किया जाता है। कंपोस्ट प्रोवाइड सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स, कंपोस्ट कृत्रिम पोषक तत्वों को प्रदान करता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है यहाँ पर, जो कंपोस्ट वो कृत्रिम पोषक तत्व थोड़ी प्रदान करता है, नेचुरल प्रदान करता है। ठीक है, अगला है कंटूर प्लाविंग कंजर सॉयल, बोला समोच्च जुताई मिट्टी का संरक्षण करता है। दूसरा है इट रिड्यूस्ड वाटर रन ऑफ ऑन स्लोप, बोल रहा है कि जो समोच्च जुताई होता है वह मिट्टी का संरक्षण करता है, यह ढलानों पर पानी के बहाव को कम करता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, अगला है एफिड डैमेज क्रॉप्स, जिसका रीजन दिया है एफिड चीव प्लांट रूट्स, बोल रहा है कि एफिड फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, एफिड पौधों की जड़ों को चबाते हैं। यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइस इज ए खरीफ क्रॉप, सही बात है, सभी को पता होगा। खरीफ फसलें मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं, तो ये सही बात है। देखिए अभी मैं यह जो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन लिया हूँ ये सिंपल है, ठीक है, इजी है। इसके बाद आप लोग को जो मिलेगा वह थोड़ा हार्ड रहेगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आता है। अब ज़रूरी नहीं, देखिए मैं एक बात बता दूँ, ज़रूरी नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, और हो भी सकता है आ जाए, तो यह बात आप लोग नोट रखिएगा। अगला लोमी सॉइल इज फर्टाइल, बोला है दोमट मिट्टी उपजाऊ होती है। रीजन दिया है लोमी सॉइल हैज बैलेंस टेक्सचर, बोल रहा है कि दोमट मिट्टी में संतुलित बनावट होती है। तो यहाँ पर आंसर मतलब ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या है। अगला है DAP जो फास्फोरस फर्टिलाइजर, सही भाई, डायमोनियम फास्फेट इसका पूरा नाम ही है, तो फास्फेटिक उर्वरक तो है ही। DAP कंटेन्स नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, DAP में नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है, तो ये सही है लेकिन आर जो है कुछ कुछ गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी बोल दिया है। अगला है स्टेम बोरर रिड्यूस राइस यील्ड, स्टेम बोरर बोला तना छेदक जो होता है धान की उपज को कम करता है। दूसरा दिया है द डैमेज राइस स्टेम इंटरनली, बोल रहा है कि तना छेदक धान की उपज को कम करता है, वे धान के तनों को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। तो ए और आर दोनों से, आर जो है एक ही सही व्याख्या है। अगला है ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, बोला है हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाया, हाँ बढ़ाया भाई। इन इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वैरायटी, इसने उच्च उपज वाली किस्में पेश की, सही बात है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही, आर जो एक ही सही व्याख्या है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो वहाँ पे ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत पूछा था। ठीक है, अगला सिल्ट सॉइल होल्ड न्यूट्रिएंट्स वेल, बोल रहा है कि सिल्ट सॉइल जो होता है वह पोषक तत्वों को अच्छे से रोकता है। दूसरा बोल रहा है सिल्ट हैज फाइन पार्टिकल, सिल्ट जो है वो महीन कण होते हैं, सिल्ट में महीन कण होते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है इंटरक्रॉपिंग इम्प्रूव्स लैंड यूज, इंटरक्रॉपिंग जो है वह भूमि उपयोग को बेहतर करता है। अगला इट अलाउ मल्टीपल क्रॉप सिमिल्टेनियसली, ठीक है, यह एक साथ कई फसलों को की अनुमति देता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर जो एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, क्योंकि मल्टी क्रॉपिंग में हम लोग एक साथ कई फसलों को उगाते हैं, तभी तो उसको मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। अगला वाइट फ्लाई स्प्रेड प्लांट वायरस, सही बात है भाई, वाइट फ्लाई जिसको बेमिसिया टेबिसाई बोलते हैं, वाइट फ्लाई को याद रखिएगा। वाइट फ्लाई सक्स प्लांट से, वाइट फ्लाई पौधों को रस चूसता है, सही बात है। ए और आर दोनों सही, आर जो है एक ही सही व्याख्या है। अगला टेरेसिंग इज यूज्ड ऑन हिली एरिया, टेरेसिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन, बोला सीढ़ीनुमा खेती पहाड़ी क्षेत्र में प्रयोग होती है, सीढ़ीनुमा खेती मिट्टी कटाव को रोकती है। तो सही बात है, दोनों ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या है। अगला है फास्फोरस एड रूट डेवलपमेंट, फास्फोरस जो होता है जड़ विकास में हेल्प करता है, मदद करता है। फास्फोरस इज ए पार्ट ऑफ ATP, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या है। अगला शुगर केन इज ए खरीफ क्रॉप,
और बोला शुगर के नीड हाई टेम्परेचर, बोला गन्ना एक खरीफ फसल है, गन्ने को उच्च तापमान चाहिए। तो सही बात है भाई, ए और आर दोनों सही, आर जो ए की सही व्याख्या है। अगला है कंपोस्ट इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, कंपोस्ट मिट्टी की संरचना को बेहतर करता है। दूसरा दिया है कंपोस्ट एड ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट जैविक पदार्थ को जोड़ता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर जो ए की सही व्याख्या है। अगला रस्ट अफेक्ट वीट क्वालिटी, रस्ट जो होता है वह गेहूँ की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। रस्ट इज ए वायरल डिजीज, तो यहाँ पर रस्ट जो है यह फंगस के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पक्सिनिया कारण रस्ट होता है, यह बात जान लिया आप लोग। पक्सिनिया कारण रस्ट 3 प्रकार का होता है, ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट, ब्राउन रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर रस्ट जो होता है यह फंगस के कारण होता है, ठीक है। और यह गेहूँ की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ए सही लेकिन आर गलत है। अगला स्प्रिंकलर इरिगेशन सूट्स अनइवन लैंड, बोला स्प्रिंकलर सिंचाई असमान भूमि के लिए उपयुक्त होता है। सही बात है भाई, उसमें कहाँ पाइप वाइप लगाना है, मतलब बारिश के जैसा पानी गिराना है तो अनइवन रहे चाहे इवन भूमि रहे, कोई दिक्कत नहीं। इट डिस्ट्रीब्यूट वाटर इवनली, यह पानी को समान रूप से वितरित करता है। तो ए और आर दोनों सही, आर जो है ए की सही व्याख्या है। अगला है लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल, बोला है फलीदार पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। सही बात है भाई, बोला लेग्यूम होस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बोला फलीदार पौधे नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं। तो ए और आर दोनों सही, आर जो है ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन टीलेज या जुताई मिट्टी में हवा पहुंचाती है, जुताई से मिट्टी में हवा पहुंचता है। तो सही बात है, जुताई मिट्टी के कणों से को संकुचित करती है, गलत बात। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है काटन नीड वेल ड्रेन्ड सॉइल, बोला कपास को अच्छी जल निकासी वाला मिट्टी चाहिए। दूसरा दिया है इसका रीजन एक्सेस वाटर डैमेज काटन रूट्स, अधिक पानी कपास की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो सही बात है, यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी। अगला है ग्रीन मैन्यूर एड न्यूट्रिएंट, हरी खाद पोषक तत्वों को जोड़ती है। दूसरा दिया ग्रीन मैन्यूर जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर, नहीं सिंथेटिक फर्टिलाइजर नहीं है। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है लो कास्ट डिस्ट्रॉय क्रॉप, टिड्डियाँ फसलों को नष्ट करती हैं। दूसरा दिया है लोकास्ट फीड ऑन प्लांट लीव्स, टिड्डियाँ पौधे की पत्तियों को खाती हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों से, आर जो ए की सही व्याख्या। टिड्डी जो होती है देखते हुए होंगे आप लोग, एक बार आया था एकदम बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था। अगला है फास्फोरस डिफिशियंसी स्टंट ग्रोथ, फास्फोरस की कमी वृद्धि को रोकती है। दूसरा दिया फास्फोरस सपोर्ट एनर्जी ट्रांसफ़र, फास्फोरस ऊर्जा हस्तांतरण का समर्थन करता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही, आर जो ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है मेज इज ए क्रॉप, मक्का खरीफ फसल है। मेज ग्राउ इन द ड्राई कंडीशन, मक्का शुष्क परिस्थिति में उगता है। तो ये तो सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट इज ऑर्गेनिक, वर्मी कंपोस्ट जैविक है। इसका रीजन दिया इट इज मेड बाय अर्थवार्म, ये केचुओं द्वारा बनाया जाता है। सही बात है भैया, वर्मी कंपोस्ट केचुओं से ही बनता है। ब्लाइट आलू को प्रभावित करता है, ब्लाइट अफेक्ट पोटैटो, ब्लाइट इज काइज बाई फंजाई। हाँ अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो ब्लाइट डिजीज लगता है आलू में, ठीक है, वह किसी कारण होता है। अगला है फरो इरिगेशन सूट्स रो क्रॉप्स, बोला कि जो क्यारी में सिंचाई क्यारी सिंचाई होता है पंक्ति की फसलों के लिए उपयुक्त होता है। इसका रीजन दिया है इट डायरेक्ट वाटर बिटवीन रोस, ये पंक्तियों के बीच पानी को निर्देशित करता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है जिंक डिफिशियंसी कास्ट लीफ स्पॉट, जिंक की कमी से पत्तियों पर धब्बे पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक बात याद रख लीजिएगा कि जिंक की कमी जब होते हैं तो धब्बे पड़ते हैं पत्तियों पे, ठीक है। जिंक एंजाइम कार्य में सहायता करता है, यदि नोट रखिएगा कि जिंक जो है वह एंजाइम के कार्य में सहायता करता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों से, ये आर जो है ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है मिक्स्ड फार्मिंग रिड्यूस्ड रिस्क, बोला मिश्रित खेती जोखिम कम करती है। इट कंबाइन क्रॉप एंड लिवस्टॉक, यह पशुधन और फसल को जोड़ती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सलाइनिटी रिड्यूस क्रॉप यील्ड, सलाइनिटी जो है लवणता जो है फसल की उपज को कम करती है। सलाइनिटी इफेक्ट वाटर अपटेक, लवणता जल अवशोषण को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। अगला बायो फर्टिलाइजर इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। दूसरा बायो फर्टिलाइजर एयर केमिकल बेस्ड, जैव उर्वरक रासायनिक आधारित उर्वरक होते हैं। नहीं, तो ए सही लेकिन आर गलत है। अगला है विंड ब्रेक, मिट्टी कटाव को कम करते हैं। सही बात है,
विंड ब्रेक स्लो विंड स्पीड, तो विंड ब्रेक जो होते हैं वो हवा की गति को कम कर देते हैं। हाँ सही बात है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर जो एक ही सही व्याख्या है। अगला है मिलेट आर ड्राट टोलरेंट। मिलेट जो है ड्राट टोलरेंट होता है, बाजरा सूखा सहिष्णु होता है, बाजरे की जड़ें गहरी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बात सही है, ए और आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या है। अगला है मोनोकल्चर डिप्लेट्स सॉइल न्यूट्रिएंट्स। एकल खेती मिट्टी के पोषक तत्वों को कम करता है, तो सही बात है। यह एक फसल को बार बार उगाता है, सही बात है, आर एक ही सही व्याख्या भी है। ठीक है, अगला विल्ट डिजीज अफेक्ट टोमेटो। विल्ट इज काइज बाई बैक्टीरिया। विल्ट रोग टमाटर को प्रभावित करता है, विल्ट बैक्टीरिया का कारण होता है। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, बीज ड्रिल या सीड ड्रिल इंश्योर यूनिफॉर्म सोइंग। समान बुआई सुनिश्चित करता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल बीजों को समान गहराई पर रखता है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर जो एक ही सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम डिफिशियंसी कास्ट येलोइंग। मैग्नीशियम की कमी से पीलापन होता है, मैग्नीशियम इज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, तो दोनों बात सही है यहाँ पर। और आखिरी क्वेश्चन असर्शन रीजन का, स्ट्रिप क्रॉपिंग प्रिवेंट इरोजन। पट्टी फसल जो होती है मिट्टी कटाव को रोकती है। इट अल्टरनेट क्रॉप टाइप एक्रॉस लैंड, यह भूमि पर फसल प्रकारों को बारी बारी से रखती है, तो सही बात है, ए और आर दोनों से, आर जो एक ही सही व्याख्या है। तो ये आपके 50 असरेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं 8 से 10 मैचिंग टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला है कुछ क्रॉप दिया उसके सीजन से मिलाना है, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। तो वीट दे दे, वीट किस मौसम का फसल है, रबी का फसल है। राइस खरीफ का। शुगर केन पूछा है, तो शुगर केन किस का मौसम का फसल है, खरीफ का। मिलेट किस मौसम का फसल है, तो खरीफ का। ठीक है, इस प्रकार से दे सकता है। अगला है एग्रीकल्चर टूल्स। कुछ एग्रीकल्चर टूल्स हैं, उसका किस लिए यूज है, तो जो प्लाव होता है, हल जो होता है उसको टीलिंग के लिए यूज करते हैं। जो हो होता है उसको किस लिए यूज करते हैं, वीडिंग के लिए यूज करते हैं। सीकल जो होता है उसको हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, और स्प्रेयर को पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। आप लोग को कैसे करना है एग्जाम में, सबसे पहले आप लोग को हल से क्या करते हैं तो पता होगा ही, तो देख लेंगे इस प्रकार से। तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, जैसे इस प्रकार से ऑप्शन दिया है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेगा। किसी में पहला ए का दूसरा सही रहेगा, किसी में तीसरा सही रहेगा, किसी में चौथा सही रहेगा, इस प्रकार से आपको मिलाना है, उसमें बताना है। अगला सॉइल टाइप, तो सॉइल टाइप पूछ रहा है, तो पहला पूछा है सैंडी। तो सैंडी सॉइल जो होता है गुड ड्रेनेज होता है इसके अंदर। लोमी सॉइल जो होता है, सॉरी हाँ, और जो लोमी, सॉरी पहले का पहला, दूसरे दूसरा, तीसरे चौथे होता है। हाँ, जो सैंडी होता है वो हाई क्ले कंटेंट होता है उसके अंदर। लोमी में गुड ड्रेनेज होता है, क्ले में पुअर ड्रेनेज होता है, सिल्ट में फाइन टेक्सचर होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे, आंसर गलत हो गया है। पेस्ट एंड क्रॉप, एफिड, और इधर दिया है ऑप्शन में, तो देख लेते हैं। एफिड का हो जाएगा वीट, बॉल बार कॉटन में लगता है। ठीक है, लोकस्ट पूछा है, तो लोकस्ट जो है ये पूरा आंसर सीट ही गलत दे दिया। ठीक है, छोड़े जाने दीजिए, मैचिंग वाला क्वेश्चन मत देखिए, अगले वीडियो में मैचिंग क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। या सजेशनल रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो था इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, इसका PDF आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। धन्यवाद, जय हिंद।